दोस्तों अक्सर लोग प्लॉट खरीदते समय कुछ बेसिक सी गलतियां करते हैं जो कि हमें इन बातों का पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों आपका जो प्लॉट होता है कोई 2-4 हज़ार रुपए कोई चीज़ तो है नहीं। भाई बड़ी एक गरीब जो इंसान होता है बड़ी मुश्किल से जो अपनी सेविंग वगैरह करके जो है पैसे इकट्ठा करता है, कुछ लोन पे उठाता है, कोई कहीं से उधार लेता है। उसके बाद क्या है वो थोड़ा सोच पाता है कि 50 गज का 100 गज का प्लॉट जो है फिर सोच पाता है, ठीक है। तो उसमें कुछ बेसिक सी चीज़ों का जो है पता होना चाहिए बट उसको इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो आज की जो मेरी वीडियो इसी के ऊपर दोस्तों कि अगर आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आपका प्लॉट का साइज चाहे जो भी हो, आपको 50 गज है, 100 गज है, 200 गज है, 500 गज कुछ भी है, वट एवर, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का जो है प्लॉट खरीदने से पहले आपको ये चीज़ें जरूर चेक करनी चाहिए ताकि आप दोस्तों क्या है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लोग जो है प्लॉट की खरीदारी करते हैं ताकि जो अपना कुछ लोग जो है पैसा जो है इस पे लगाते हैं ताकि उसको कुछ समय के बाद उसको अच्छा रिटर्न भी मिल सके, ठीक है। तो हम इस नज़रिए से भी इसको देखेंगे कि भी आपको जो है प्लॉट खरीदते समय किन किन चीज़ों का जो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अपना प्लॉट बेचें आगे कभी फ्यूचर में तो उसकी जो है जो पूंजी होती है उसकी जो कॉस्ट है आपको अच्छी मिले, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्लॉट की शेप की। जब भी आप कोई प्लॉट का सिलेक्शन करते हैं, चुनाव करते हैं, तो आपको दोस्तों एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, प्लॉट का शेप। सबसे पहली चीज़ है प्लॉट का शेप। आपका प्लॉट का जो शेप है रेक्टेंगुलर या जो है स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप ना आपको नहीं मिलता है, इसके अलावा जैसे आपका और भी जो शेप होते हैं जैसे आपका ट्रायंगुलर है या फिर उसको हम बोल सकते हैं बदगुनिया या रेंच वाला प्लॉट हम बोलते हैं। तो उसमें दिक्कत आपकी दोस्तों क्या होगी कि आप उसका उस जमीन का जो है पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। आपका जो कमरा वगैरह बनेगा जो भी है वो टेढ़ा मेढ़ा तिरछा विरछा इस टाइप से बनेगा। अगर आपका प्लॉट जो है पूरा शेप में है, आपका स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसमें क्या आप पूरा जो आपकी उसकी ज़मीन है, ठीक है दोस्तों, तो उसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अगर आपका प्लॉट जो है तिरछा, अगर मान लो कि उसका जैसे फ्रंट, जैसे आपका ये मान लीजिए ये आपका ये फ्रंट है, जैसे आपका ये फ्रंट है ये 20 का है, ठीक है। यही फ्रंट अगर आपका ये 20 का जो बैक है या मान लीजिए आपका इसका 30 हो 35 हो, तो फिर क्या है ये आपका ये एक तरफ से क्या है इसकी चौड़ाई ज्यादा मतलब कम है, एक तरफ से आपकी ज़्यादा होगी, तो फिर क्या है वो जो है अच्छे से आपका जो रूम वगैरह बनते हैं उस तरीके से आपका बन नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है, जब भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, सिलेक्शन आप सोच रहे हैं, तो आपको प्लॉट का शेप चाहे तो आपका स्क्वायर में हो या फिर रेक्टेंगुलर, आपको दो ही शेप में जो है आपका प्लॉट अपने देखना है। ये चीज़ आपको सबसे पहली चीज़ अपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका कॉर्नर का प्लॉट। अगर आपको कॉर्नर वाला प्लॉट मिल जाता है तो उसमें क्या है आपको बेनिफिट है, जब आप कंस्ट्रक्शन वगैरह मटेरियल वगैरह मंगाओगे उसमें भी आपको क्या है कि भाई आपका अगर ज़्यादा अंदर वगैरह प्लॉट होगा तो उसमें क्या अंदर तक पहुंचने में गली उस टाइप का भी पूरी दिक्कत रहेगी, ठीक है। या हो सकता है आपकी जो गली है भीड़ी हो, नैरो हो, तो अंदर तक जा ही ना पाए, ठीक है। तो एक कॉर्नर वाला प्लॉट और इसकी जो वैल्यू होती है, कभी आप फ्यूचर में उस प्लॉट को बेचोगे अगर आपका कॉर्नर वाला प्लॉट है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा लगती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान नहीं है, अगर आपको कॉर्नर वाला प्लॉट मिलता है तो आपने उसी को प्रीफर करना है, ठीक है दोस्तों। इन फ्यूचर उसकी कॉस्टिंग अच्छी जाएगी। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है कि प्लॉट जो है उसके पेपर जो होते हैं, सबसे बड़ी बड़ी चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पेपर जो है आपको प्रॉपरली चेक कर लेने हैं। अगर आपको मान लीजिए कि भाई इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप किसी एडवोकेट वगैरह से या फिर किसी अच्छे जानकार से उसके पेपर जरूर चेक करें, क्योंकि आज के टाइम में इतनी धांधलेबाजी, इतना मतलब उलट फेर, मतलब इतना हो गया है दोस्तों कि भाई बहुत कुछ कह नहीं सकते, तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको यह है चीज़, आप पेपर जो है एक अच्छे समझदार इंसान से, किसी एडवोकेट से, किसी के आप अच्छे सलाहकार से जो है सलाह ले सकते हैं। उसके बाद ही आपको जो है पेमेंट करनी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा हो दोस्तों कि डेली न्यूज़पेपर वगैरह में पता नहीं भाई ये उसके पेपर सही नहीं थे, ये था वो था, उस पर झगड़ा था, दो का था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं, तो आपको जो है पेमेंट करने से पहले ये सारी चीज़ें जो है आपने चेक कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो पॉइंट है वो है आपका कि भी आपका जो प्लॉट है, जब भी आप खरीदने जाओगे प्लॉट को, तो आपको ये चेक करना है कि आपका प्लॉट जो है झील में तो नहीं है, ठीक है। मैंने बिल्कुल देसी भाषा का यूज़ किया। झील मतलब डाउन जो होता है आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रोड है, ये आपका रोड है, आपका जो प्लॉट है इस रोड के लेवल से बिल्कुल डाउन है, ज़्यादा डाउन है। तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर ज़्यादा डाउन होगा तो क्या है कि इसमें आपको मिट्टी की भराई करनी पड़ेगी,
ठीक है, अर्थवर्क इसमें ज़्यादा होगा। और अर्थवर्क अगर आप कराओगे तो दोस्तों को पता है कि मिट्टी का रेट बहुत ज़्यादा, पता नहीं आपके पास आसपास में कोई मिट्टी मिल भी जाए, मिलेगी या भी नहीं मिलेगी। अगर दूर से, जितनी दूर से मिट्टी आएगी उतना ही उसका जो है आपका रेट हाईवा का, ट्रैक्टर ट्रॉली का जो महंगा पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाती है जब भी आप मकान बनाओगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि भी आपका जो प्लॉट है, आपका जो प्लॉट है वो रोड के लेवल से ज़्यादा नीचे ना हो, ताकि उसमें कम से कम मिट्टी का भराव हो। ठीक है, ये चीज़ें दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप उसको इग्नोर करोगे और जब आप बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि अभी लाखों लाखों रुपए की जो मिट्टी है वो आपके प्लॉटों में लग जाती है। हम सोचते हैं कि भाई इतना तो हमारा सारा बजट था, उतनी तो की मिट्टी आ गई। तो आपको दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लॉट का सिलेक्शन करेंगे तो आपको जो है इस अपना जो प्लॉट ज़्यादा झील में ना हो, ताकि उसमें कम से कम मिट्टी और आप कम से कम आपका पैसा खर्च हो अगर आप बनाते हो। तो वो चीज़ आपने जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें ना लोग ध्यान नहीं करते हैं और बाद में उनका जो पैसा इतना लगता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर बजट का बहुत बड़ा इशू होता है उसमें मकान बनाने में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। और अगर आप नहीं कराओगे तो क्या रहेगा कि आपका जो है प्लॉट डाउन रहेगा। तो जब भी कभी बारिश वारिश होगी तो फिर आपका जो है डाउन रहेगा, तो उसमें क्या है आपका झील में से मकान चला जाएगा। तो आपको तो रोड लेवल से ऊपर उठाना ही उठाना पड़ेगा, और जितना उठवाओगे उतनी इसमें मिट्टी आएगी। ठीक है ना। तो इसलिए भी आपको जो है प्लॉट में जो है ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है मेरा वास्तुशास्त्र। कुछ लोग जो है वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं कि भाई साउथ फेस वाला मकान मतलब अच्छा नहीं होता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अक्सर लोग जो है साउथ फेस वाले जो मकान होता है, प्लॉट होता है, उसको प्रीफर नहीं करते हैं। तो अगर आप भी इस टाइप के मतलब किन बातों में यकीन करते हैं तो फिर दोस्तों आप पहले कर लीजिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भाई पहले उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, बट कोई इनको बता देता है, उनके मन में ऐसी विचार डाल देता है कि साउथ फेस वाला मकान में उसमें ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। तो फिर उसके मन में वो चीज़ें ना मतलब कि घर कर जाती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो मतलब कि कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो वो अक्सर वही होता है कि यार ये मकान सही नहीं है, क्योंकि किसी ने बोला हुआ है। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप वास्तुशास्त्र वगैरह में अगर यकीन करते हो तो ये चीज़ आपने पहले ही चेक करनी है, क्योंकि अगर आपने खरीद लिया है, सब कुछ लगा दिया है, कहीं से पैसा उठा भी लिया है, फिर आप उसको छोड़ भी नहीं सकते हो और वहाँ पे रहने का फिर आपका मन भी नहीं करेगा। तो फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाला काम हो जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों में विश्वास करते हो तो आपको जो है इन चीज़ों का दोस्तों बहुत बहुत ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं इन फ्यूचर आपकी अच्छी कॉस्टिंग लगे और सारी चीज़ें जो हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भी आपने प्लॉट खरीद रहे हो उसका शेप कैसा है, स्क्वायर में रेक्टेंगुलर में होना चाहिए। कॉर्नर वाला प्लॉट खरीदोगे उसकी अच्छी फ्यूचर में उसकी अच्छी जो है लागत मतलब कि कॉस्टिंग आएगी, लगेगी भी। जब भी आप उसको बेचोगे तो क्या है उसकी अच्छी जो है आपको मिलेगा पैसा। और प्रॉपरली उसके कागज जो हैं, जो भी उसकी मतलब रजिस्ट्री और पेपर वगैरह होते हैं वो अच्छे से चेक करने चाहिए पेमेंट करने से पहले। और झील में प्लॉट नहीं है। ठीक है। और वास्तुशास्त्र का मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो सारे जो है मतलब कि हर जो प्लॉट है एक तरीके का एक तरह का ही है। बट जो लोग विश्वास करते हैं तो उनके लिए जो है मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें प्लॉट करते समय जो है हमें ज़रूर चेक करने चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।